हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 की तैयारी कर रहे थे। आपका अध्याय 9 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 तक कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने पुराने कोर्स के अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी एक सीरीज दे रखी है, जिसको आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1 दे चुका हूं, जिसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके आपको ये 9.3 का पार्ट 2 देखने में सहूलियत होगी। और इसके अंतर्गत 9.3 के पार्ट 2 के अंतर्गत आपको पता है हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और हमारी एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है। आप ही के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है और आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा कि हम एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं जो भी आपके लिए ला रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाता है, वीडियो में आपको मौज आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करके बताइए जितने भी आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। और आगे बढ़ेंगे ज़्यादा देर ना लगाते हुए एक्सरसाइज 9.3 के पार्ट 2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 की बात करते हैं, ठीक है। और आपको कह रहा है कि 1 से 5 तक के प्रश्न में स्वेच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान देंगे कि 1 से 5 तक के जो आपके सवाल दिए उसमें 2 अचर पद ए और बी दिए, और जब 2 अचर पद हैं तो जितने अचर पद उतनी ही कोटि का आपका अवकल समीकरण निकल के आएगा। यानी 2 अचर पद तो 2 कोटि का निकलेगा अवकल समीकरण। और अगर कोटि 2 है तो निश्चित तौर पे आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल आपको पहला ये दिया है इस प्रकार से कि x/a + y/b बराबर 1, 2 बार अवकलन करना है तो एक बार करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, सो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बाहर निकाला, और y का हो जाएगा dy/dx। आपको अवकलन कांस्टेंट पद 1 है, 1 का अवकलन कितना होगा 0। कांस्टेंट जो है आपका अचर पद 1 है तो 1 का आपका हो जाएगा 0, संख्या का 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको अवकलन एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह बनना चाहिए। और जो चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में बेहतरीन तरीके से बताई है, अगर आप चैप्टर नंबर 9 में आए हैं इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक बार और अवकलन कर देते हैं। 1/a का 0 हो जाएगा और 1/b के लिए बाहर निकालेंगे और dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² बराबर 0। यानी यहाँ से आप कह रहे हैं 1/b इंटू d2y/dx² बराबर 0। एंड यहाँ से आप कह सकते हैं कि d2y/dx² बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप कह देंगे अभीष्ट अवकल समीकरण है, ठीक है। अभीष्ट अवकल समीकरण है, क्लियर बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y² बराबर a एंड b² माइनस का x², ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं, 2 आपको अचर पद दिए a एंड b, तो 2 बार आपको पहली बात तो करना है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं y² बराबर ab² माइनस का ax²। अब अगर एक बार अवकलन करेंगे तो 2y एंड dy/dx बराबर ab² का 0 हो जाएगा, माइनस का ax² का हो जाएगा 2x, है ना। सो 2y इंटू का dy/dx बराबर आप यहाँ से करें माइनस का 2ax। अब यहाँ सिंपली आप देखो ये 2 से और ये 2 कट जाएगा, है ना, काट सकते हैं। अगर 2 का भाग दे देंगे तो अभी कट रहा है। सो y इंटू dy/dx बराबर माइनस का ax। यहाँ से हम a की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, क्योंकि आपको a की वैल्यू आगे जरूरत पड़ेगी, तो a का मान अगर आपने निकाला तो कितना निकल आएगा, a की वैल्यू आएगी माइनस x का भाग देंगे तो माइनस का y/x इंटू में dy/dx।
इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए माइनस को हम पक्षांतर कर लेंगे और जो एक्स इंटू में उसका हम करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में एक्स आएगा, है ना। अच्छा, कक्षा 12 में पढ़ते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें मैटर तो आपको आता होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक बार और अवकलन करना है, क्योंकि ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए थे, स्वेच्छ अचर, तो इस हिसाब से 2 बार अवकलन करेंगे। अब 2 बार अवकलन करने के लिए यहाँ पर पहले वाले सिस्टम में तो हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रूल, ठीक है। सो वाई एंड डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रखते हैं, और y का कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स एंड y का अवकलन कर रहे हैं। माइनस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला और x का हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे a की, और यहाँ तो बन रहा है y इंटू का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए की वैल्यू रखनी है माइनस का y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अच्छा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सो वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अपॉन में ये एक्स देख रहे हैं तो इसका आप पक्षांतर कर लेंगे, चूंकि बटे में है तो गोले में कर सकते हैं, और यहाँ से आप कह देंगे एक्स और वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइनली आंसर कह सकते हैं, एक्स का गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और वाई डी वाई अपॉन डी एक्स तब आएगा तो माइनस वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये आपने अभीष्ट आंसर दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये इतना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भाई इतना आपका आंसर कह रहे हैं आप, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और जरा ध्यान दीजिएगा इसको सवाल को लगाना कैसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा गौर करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि कितने अचर पद हैं, तो भाई 2 अचर पद हैं, तो जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी कोटि कितनी होनी है, 2 होनी है। इसका मतलब 2 बार आपको अवकलन करना है, तो 2 बार अवकलन करेंगे, और मैं डायरेक्ट अवकलन करने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ए ई की पावर 3x का हो जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल आएगा, ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 3 ए ई की पावर 3x, ठीक है। और इसी प्रकार बी ई की पावर माइनस 2x का माइनस 2x का भी आगे जाके होगा, तो माइनस 2 बी ई की पावर माइनस 2x, कुछ इस तरीके से निकलेगा, माइनस 2 और बी ई की पावर माइनस 2x, यही बनेगा। इसके बाद एक बार और आप अवकलन करेंगे, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो 3 का 9 निकलेगा, 9 ए ई की पावर 3x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, और बी ई की पावर माइनस 2x, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये समीकरण नंबर 1 ले लिया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। देखो, अवकलन करने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हैं, तो अब अवकलन में तो कोई समस्या नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर आपको चैप्टर नंबर 5 जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, तभी आप कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, इस बात को समझिए। सो अब इनको हल करना है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ नहीं कीजिए, ए ई की पावर 3x और बी ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, और उस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे। अब वो वैल्यू कैसे होगी, समीकरण 2 और 3 को आप हल कर लेते हैं और इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं मैं, ए ई की पावर 3x और बी ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकालने की मैं बात कर रहा हूं। तो एक काम करें कि समीकरण नंबर 2 और 3 को जरा गौर से देखिए। अगर हम 2 में, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दें और 3 के साथ जोड़ दें तो सिस्टम बन जाएगा अपने पास, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहां से आप कह रहे हैं कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करके
समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 3 से जोड़ने पर, समीकरण 3 से जोड़ने पर ये कर लेते हैं सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या करना, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, सो ये मिलेगा आपको 2 dy अपॉन dx बराबर 6a e की पावर 3x माइनस 4b e की पावर माइनस 2x। एंड समीकरण नंबर 3 है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। ये सिस्टम है और यहाँ पर आप कर रहे हैं जोड़ने पर। ठीक है, सो जोड़ने पर अब अगर जोड़ रहे हैं तो ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम कैंसिल आउट हो रहा है और ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। सो 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 6 15 a e की पावर 3x। अब आप a e की पावर 3x की वैल्यू अगर निकालें, a e की पावर 3x की वैल्यू तो हो जाएगी 1 अपॉन 15, क्योंकि 15 का गुणा तो 15 का भाग कर दिया। और यहाँ से आप कह सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गई a e की पावर 3x की वैल्यू। अब जिस प्रकार से a e की पावर 3x की वैल्यू निकाली, इसी प्रकार से हम यहाँ पर b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, ठीक है, 3 का गुणा करके समीकरण 3 से घटाने पर ये सिस्टम अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आपको कितना मिलना है, देखो समीकरण नंबर जो 2 था वो dy अपॉन dx करके था। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पर अगर इसमें समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 dy अपॉन dx, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 dy अपॉन dx बराबर 9a e की पावर 3x माइनस 6b e की पावर माइनस 2x कुछ निकल के आएगा। ठीक है, सो ये हो रहा है 3 एंड dy अपॉन dx बराबर 9a e की पावर 3x माइनस 3 6 हो रहा था b e की पावर माइनस 2x। और समीकरण नंबर जो 3 था वो था d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। और घटा रहे थे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस चिन्ह हो गया, चिन्ह बदल देंगे और यहाँ आप लिख रहे हैं घटाने पर। ठीक है, सो घटाने पर ये जो a वाला पोर्शन था वो कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से आप कह रहे हैं कि 3 dy अपॉन डी एक्स माइनस का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, ये वो 6 और 4 10। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस है ना। सो माइनस का 6b e की पावर माइनस 2x एंड माइनस का 4b e की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस का 10b e की पावर माइनस 2x। अब b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकालते हो, माइनस का गुणा कर देते, तो माइनस का गुणा करने पर ये हो जाएगा माइनस का 3 dy अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 10b e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल आई b e की पावर माइनस 2x का मान आप कह सकते हैं 1 अपॉन 10 और ये अंदर बच रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में ये दोनों ही वैल्यू आप पुट कर देते हो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 आपका सवाल था। ठीक है, समीकरण 1 से अब समीकरण नंबर जो 1 था यानी कि जो आपका क्वेश्चन था y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x है ना। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो a e की पावर 3x की वैल्यू जो आपने निकाली वो निकाली 1/15 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू b e की पावर माइनस 2x की ये वाली वैल्यू उठा के वैल्यू जो है वो आप रख देंगे। सो y और यहाँ पर ले रहे थे 1 अपॉन 15 एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स, ये प्लस b की पावर माइनस 2x का मान 1 अपॉन 10 एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 dy अपॉन dx कुछ ये। ठीक है,
अब देखो 15 और 10 अपॉन में है तो लासा लेना पड़ेगा। इसकी जगह लासा कितना आएगा, 15 दूनी 30, तो लासा आएगा 30। तो क्या करो, पूरे में 30 का गुणा कर दो। अब पूरे में 30 का गुणा करने पर 30y हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ 30 रखा तो 15 दूनी 30, 2 बचेगा, तो ये बचेगा 2 एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर 10 ऊपर अगर 30 आएगा तो 10 से भाग जाएगा तो 3 बचेगा एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy अपॉन डी एक्स। सो ये हो जाएगा भाई 30y बराबर, गुणा कर लो आगे अंदर, तो 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन डी एक्स प्लस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9dy अपॉन डी एक्स। सो ये हो रहा भाई 30y बराबर 3 2 5 5 d2y 5d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये 9 में से 4 जाएगा, सो यहाँ पर भी बचना है माइनस का 5 एंड dy अपॉन डी एक्स। अब पूरे में 5 के अगर आपने भाग दे दिया तो 6y बराबर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी बात समझ में नहीं आए रिवर्स करके सुन लेना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप 6y को पक्षांतर कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि 0 बराबर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy अपॉन डी एक्स माइनस का 6y, यानी फाइनल आंसर आप यहाँ से कह सकते हैं कि y डबल डैश माइनस का y डैश माइनस का 6y बराबर 0 अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, लिख देंगे अतः उक्त समीकरण अभीष्ट अवकल समीकरण है। इस तरीके से हो गया। बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था, 1 नंबर चीज थी, और अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको देखना है, सवाल समझना है, हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो जहान पाना है तो लड़िए और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको कह रहा y बराबर e की पावर 2x एंड a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो b है, इससे पहले वाले सवाल में सिर्फ इतना था कि एक e की पावर 3x और प्लस b e की पावर माइनस 2x, ये वाला जो ऊपर वाला आपने सवाल लगाया तीसरा नंबर, तो वहाँ पर आपको ये नहीं था कि a और b के साथ एक्स्ट्रा पार्ट भी कुछ दिया है x के रूप में। यहाँ पर आपको b के साथ x भी दे दिया। तो पहले तो सबसे पहले आप गुणा कर लो e की पावर 2x का, तो आप समीकरण बना रहे हैं y बराबर a e की पावर 2x प्लस b x e की पावर 2x। अब यहाँ समझना, अकेला ये x आकर, ठीक है, पूरा सिस्टम आपका ऊपर नीचे कर सकता है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया, आप उस तरीके से ना जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बीच में ये x आ गया, तो ये आपको फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा देगा जब आप अवकलन करेंगे। समझना बात को। ठीक है, अब करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये समझेंगे। सबसे पहली बात, a और b 2 अचर पद हैं, तो जो अवकल समीकरण निकलेगा उसकी 2 कोटि होंगी। इसका मतलब 2 बार आपको अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, एक बार अवकलन कर लेते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स बराबर आपको पता है कितना मिलेगा, a कांस्टेंट बाहर आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, देन 2x का करेंगे तो 2 निकल के आएगा। सो 2a e की पावर 2x, यहाँ पर b को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, तो x और e की पावर 2x का 2e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x एंड x का हो जाएगा भाई 1, x का हो जाएगा 1। सो ये आप कह रहे हैं 2a की पावर 2x प्लस b, और यहाँ पर आपने ले लिया 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। ठीक है, ओके। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 2a e की पावर 2x प्लस b, और e की पावर 2x अगर कॉमन निकाला तो 2x प्लस 1 एंड e की पावर 2x dy अपॉन डी। अब जरा समझना करना किस प्रकार से। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका एक बार और अवकलन अभी ना करो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि a e की पावर 2x है और यहाँ पर डबल में मतलब 2a की पावर 2x है। तो क्या कर लो, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके समीकरण हम 2 से घटा दें। समझ लेना इस बात को। ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण
समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, ठीक है, 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, और समीकरण नंबर 1 जो था वो आपका सवाल था यानी y वाला, तो 2y बराबर, और यहाँ से कितना मिलना है 2y बराबर, इसकी बात कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x, ठीक है। सो ये हो रहा है 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x, ठीक है, 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x, कुछ यही निकलेगा। और समीकरण नंबर 2 से घटा रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है भाई dy अपॉन dx बराबर 2a e की पावर 2x प्लस, अच्छा ये क्या करो, इसको आप ओपन कर लो इस सिस्टम को, ठीक है, तो घटाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2bx e की पावर 2x प्लस, और ये मिल जाएगा b e की पावर 2x, कुछ ये मिल जाएगा इस तरीके से, समझना बात को। तो अब यहाँ पर समीकरण को घटा रहे हैं तो चिन्ह कितना आएगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, सो माइनस 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 और घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो ये, अब ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से कितना मिल रहा है 2y माइनस का dy अपॉन dx बराबर माइनस b e की पावर 2x, ठीक है, b e की पावर 2x। चाहो तो माइनस का हम गुणा कर लें, और माइनस का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का dy अपॉन dx बराबर b e की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है dy अपॉन dx माइनस का 2y बराबर b e की पावर 2x, ठीक है। अब ध्यान दो, समीकरण का आपको 2 बार अवकलन करना था, तो 2 बार अवकलन इसी समीकरण का कर देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और समीकरण का एक बार और अवकलन कर लेते हैं। इसी का करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा भाई 2b e की पावर 2x, ठीक है। ये कह दिया आपने समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कर क्या रहे हैं, अगर हम समीकरण 4 में 3 का 4/3 कर दें, यानी 4 से 3 को भाग कर रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 को भाग कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से कह देते हैं कि भाई 4 डिवाइडेड 3, ठीक है, 3 से 4 को भाग कर दें तो उससे क्या मिल जाएगा कि b e की पावर 2x वो कैंसिल आउट हो जाएगा, b e की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि समीकरण 4/3 से, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dy अपॉन dx और अपॉन में dy अपॉन dx माइनस का y, माइनस का 2y, ठीक है, माइनस का 2y बराबर, यहाँ पर सिस्टम आ रहा था आपके पास 2b e की पावर 2x अपॉन b e की पावर 2x, ठीक है, b e की पावर 2x। तो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो रही, b e की पावर 2x ये और b e की पावर 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 और dy अपॉन dx, ठीक है। अच्छा कैचे गुणा करेंगे तो ये 2 तो बाहर रह रहा था और ये हो गया dy अपॉन dx माइनस का 2y, ठीक है। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dy अपॉन dx बराबर में 2dy अपॉन dx माइनस का 4y, ठीक है। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dy अपॉन dx माइनस 2dy अपॉन dx और प्लस का 4y बराबर 0, ठीक है। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस माइनस ये आपका जुड़ जाएगा, माइनस का 4dy अपॉन dx प्लस का 4y बराबर 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, y डबल डैश माइनस का 4y डैश प्लस का 4y बराबर
0, तो अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते तो सवाल थोड़ा लेंदी हो जाता। ट्राई कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, जैसे मैंने समीकरण नंबर 3 सवाल नंबर 3 को लगाया था, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाया था, उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 को अगर जाते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, आ जाता। ठीक है, सवाल को लगाने के ये नहीं है कि आ जाए, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता। इस मेथड से अगर इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा आपका सरल रहेगा ये मेथड। बाकी अगर आप मेथड नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बाकी का आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x। जरा ध्यान से समझिएगा सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, a और b दो कांस्टेंट आर्बिट्री आपके कांस्टेंट दिए हुए स्वेच्छाचार पद, तो कितनी बार अवकलन करना है? निश्चित तौर पे 2 बार अवकलन करना है, फिक्स बात है। अब यहां पर dy अपॉन dx एक बार अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो पहले वाले को बाहर रखा और अंदर यहां पर मिल जाएगा cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस a sin x प्लस और sin x का cos x तो b cos x। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिल गया। देन पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन किया, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखिए और पहले वाले का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x। ठीक है, तो यहां से मिलना आपको है e की पावर x एंड a cos x प्लस b sin x। ठीक है, इस बात को समझिए। अच्छा, यहां से करने के लिए आप ये बढ़िया तरीका है समझना कि यहां पर देखो e की पावर x a cos x प्लस b sin x है ना, ये क्या है एक्चुअली में? ये है तो y, तो उठा के यहां y रख देते हैं। सो dy अपॉन dx बराबर e की पावर x और ये हो रहा माइनस का a sin x प्लस b cos x और प्लस का y। एक बार और अवकलन, अब यहां पर एक बार और आप अवकलन करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? ये तो हो जाएगा भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इस वाले हिस्से में फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे। ठीक है, इस वाले हिस्से में आप फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा? अगर मैं बात करूं तो e की पावर फर्स्ट पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन किया, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे तो माइनस का a sin x का हो जाएगा भाई cos x और b cos x। अब cos x है तो माइनस का sin x आएगा, तो माइनस का b sin x इतना बचेगा, एंड प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, सो माइनस a sin x और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो यहाँ पर आप सीधे ले सकते हैं e की पावर x एंड माइनस a sin x प्लस b cos x इतना। ठीक है, और y का करेंगे सो मिल जाएगा आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है ना, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या सिस्टम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये तो बन जाएगा y वाला सिस्टम, समझना मेरी बात। अब ये वाला सिस्टम है तो इस वाले सिस्टम को आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि y को अगर ट्रांसफर कर देते तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये e की पावर x माइनस का a sin x प्लस b cos x, ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा dy अपॉन dx माइनस का y। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर माइनस निकालने के बाद यहाँ से आप y कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो यही कर रहे हैं, देख लेते हैं, और ये निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप कह रहे हैं भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस e की पावर x एंड ये हो रहा भाई a cos x प्लस b sin x प्लस e की पावर x एंड माइनस का a sin x प्लस b cos x इतना है, और आगे है प्लस का dy अपॉन dx। तो जैसे मैंने आपसे कहा ये सिस्टम बन रहा है y, इतना सिस्टम कितना बन रहा है? y बन रहा है, और इसकी वैल्यू आप उठा के रख रहे हैं यहाँ से इस जगह से, तो ये निकल के आ रही है dy अपॉन dx माइनस का y। समझ लीजिएगा बात। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर ये हो रहा माइनस का y प्लस इसकी जगह आप रख रहे थे dy अपॉन dx माइनस का y प्लस का ये है dy अपॉन dx। ठीक है,
समझ गए बात। इसकी जगह क्या रखा, इसकी जगह ये y रखा, देन इसकी जगह क्या रखा, इसकी जगह आपने यहां से बनाया था सिस्टम, ये इस जगह से सिस्टम बनाया था और इसकी वैल्यू यहां से निकाल ली थी आपने dy/dx माइनस का y, ठीक है ना। तो ये इसकी जगह आपने इतना सिस्टम रख दिया और ये dy/dx इतना तो चल ही रहा था, तो इतना आपने सिस्टम बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप कह रहे हैं भाई d2y/dx² बराबर माइनस का 2y प्लस का 2dy/dx। सो ये हो जाएगा, फाइनल आंसर आप कह सकते हैं y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस का 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, क्लियर है बात, ठीक है ना। अगर मैं इसका एक और मेथड बता, देखो मेथड का कुछ नहीं, आप मेथड है आप लगा सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो रिवर्स करके देख लेना। फिर भी अगर मैं बात करूं कि कुछ और तरीके से आप सोचना चाहें इस चीज़ को, तो कुछ और तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए कि y बराबर था आपके पास सवाल e की पावर x, y बराबर था e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। तो क्या कर रहे थे, पहली बात तो यहां पर आपने एक बार अवकलन किया dy/dx बराबर क्या मिलेगा फर्स्ट सेकंड रूल से, तो पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन किया तो माइनस का a sin x प्लस b cos x, देन दूसरे वाले को बाहर रखा, पहले वाले का अवकलन यानी e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो यहां से मिलेगा e की पावर x एंड a cos x प्लस b sin x। अब यहां से आप सिंपली e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो e की पावर x कॉमन निकालने पर माइनस का a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x, इतना बनेगा, है ना। अच्छा, sin x वाला हिस्सा अगर आपने कॉमन निकाला तो sin x वाला हिस्सा कॉमन निकालने पर b माइनस a, या फिर आप कह सकते हैं माइनस a प्लस b sin x, और cos वाला हिस्सा कॉमन निकालने पर a प्लस b cos x, ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। देन इसका एक बार फिर से आप अवकलन करेंगे dy/dx, इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, सो d2y/dx² बराबर फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर भी कि e की पावर x बाहर रहेगा, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे सो माइनस a प्लस b sin x का तो हो जाएगा भी cos x, ठीक है। sin x का कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x, और cos x का आएगा माइनस sin x, तो ये माइनस एंड a प्लस b cos x, इतना बना। और फिर क्या करते हैं कि दूसरे वाले का अवकलन करना है, दूसरे वाले को रखेंगे, पहले वाले का अवकलन करेंगे। अब इसमें इस सिस्टम में पहले वाले का अवकलन e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और दूसरा वाला सिस्टम आपका ये है, तो ये ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ से जो निकलेगा e की पावर x एंड माइनस a प्लस b साइन x प्लस a प्लस b cos x, यही पूरा का पूरा रहेगा। अब e की पावर x कॉमन निकालें, अगर d2y/dx² बराबर e की पावर x कॉमन निकाला तो भाई cos x कॉमन ले लेंगे, देखिए प्लस है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं, cos x कॉमन लीजिए, और यहाँ पर कुछ तो मिस किया है मैंने, ये जो है यहाँ पर sin x था, ठीक है, अभी ठीक है, sin x था cos x, देन ये sin x एंड यहाँ पर sin x था, तो sin x का हो गया cos x, है ना, sin x का हो गया अवकलन cos x, एंड cos x का यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, यहाँ पर sin x लिखना था, ठीक है, माइनस का ये, अभी ठीक है sin x, ठीक है। सो cos x वाला जो हिस्सा है वो कॉमन निकाल लो, और जो sin x वाला हिस्सा है उस चीज़ को हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। हाँ, तो पहले sin x वाला हिस्सा देख लेते हैं, यहाँ पर कितना माइनस है, सो ये बनेगा माइनस a माइनस b, और यहाँ पर sin x वाले हिस्से से माइनस a प्लस का b sin x निकलेगा, प्लस cos x वाले हिस्से से ये निकलना है माइनस का a प्लस b, और यहाँ से निकलना है भाई प्लस a प्लस का b एंड cos x, कुछ ये निकलना है, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये इतना सिस्टम कुछ मिला के आपने कर लिया है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कटेंगी पिटेंगी, तो e की पावर x, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है अगर मैं बात करूँ, सो माइनस b प्लस b और प्लस a माइनस a, ये कैंसिल आउट हो गया।
यहाँ पर बच गया माइनस का 2a साइन एक्स एंड प्लस का 2b कॉस एक्स। दो कॉमन है, दो कॉमन निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। और ये दो कॉमन निकालने पर हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, दो कॉमन निकाला e की पावर x, और ये हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स प्लस का b कॉस x। समझना बात को, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 क्या था, जरा गौर कीजिए। समीकरण नंबर 1 नहीं, जो क्वेश्चन था, ये a कॉस x और b साइन x दोनों प्लस में थे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इसकी बात करें तो ये वाला सिस्टम आया आपका माइनस का a साइन एक्स और b कॉस एक्स, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, इसको समीकरण का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर आपने कह दिया, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। देन dy अपॉन डी एक्स वाला जो सिस्टम था उसको समीकरण नंबर 2 मान लिया इस तरीके से। देन एक बार और दो, अब यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, आपने 2 बार अवकलन किया है, ठीक है ना, और चीज़ों को बनाते गए। अब क्या करें, समीकरण 3 और 1 जो क्वेश्चन था, ये समीकरण नंबर 3, इनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। और इस 2 को यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो पहले 2 को पक्षांतर कर लेते हैं। तो अब 1/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x माइनस का a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ठीक है। अभी ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 प्लस 3 से, ठीक है। अब समीकरण 1 प्लस 3 का मतलब क्या है, समीकरण 1 तो आपका वो था जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो y प्लस का 1/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, और समीकरण 1 था e की पावर x एंड a कॉस x प्लस b साइन x, और इस तरफ आया आपको प्लस e की पावर x माइनस का a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है। सो अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y प्लस 1/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो ये निकल के आ रहा भाई a कॉस x प्लस b साइन x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है। लासा ले लेंगे 2 का, सो ये हो जाएगा 2y प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x, एंड ये हो रहा है भाई कॉमन निकालने पर, साइन वाला हिस्सा अगर कॉमन निकालो तो कितना हो रहा है, माइनस a प्लस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स, इतना हो रहा है हिस्सा, ठीक है ना। अच्छा, 2 को वहाँ ले जाइए, सो ये हो रहा है 2y प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2e की पावर x एंड माइनस a प्लस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स। अब जरा गौर करो, याद करने की कोशिश करो, ये सिस्टम अपना क्या बना था, ध्यान दे लीजिए, ये सिस्टम समीकरण नंबर 2 बना था अपना सिस्टम, अगर याद दिलाऊं मैं आपको, ये देखिए e की पावर x, ये तो 3 है, ये सिस्टम बना था अपना, कहाँ गया समीकरण नंबर, ये बना था dy अपॉन डी एक्स करके, इतना ध्यान दे लीजिए, e की पावर x माइनस a प्लस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स, और यही सिस्टम यहाँ पर निकल के आ रहा था, देखो e की पावर x माइनस a प्लस बी साइन एक्स एंड प्लस a प्लस बी कॉस एक्स, तो ये सिस्टम था dy अपॉन डी एक्स करके। तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से इस तरीके से। अब यहाँ पर रखेंगे, सो 2y प्लस का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, एंड ये हो रहा है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो पक्षांतर करने पर ये फाइनल आंसर आप कह सकते हैं y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस का 2y बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये आप समझ लीजिए कि कौन सा आपको लगाना है मेथड, पहला वाला मेथड जो मैंने बताया कि ये दूसरा वाला, कोई भी लगाइए। मेन बात है आपको समझने की कि आपको समझ में आया कि नहीं, और दूसरी मेन बात है आपने कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आपको कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का सवाल आपने उदाहरण में भी लगाया था। सबसे पहली बात तो ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या ले रहे हैं कि ये अगर आपका अक्ष हो गए तो y अक्ष ये है, y अक्ष ये, इसको स्पर्श करने वाला आपको वृत्त बनाना है कुछ इस तरीके से, है ना।
अब जब इसको स्पर्श करने वाला है तो यहां से यहां तक की दूरी आपने कुछ मान ली, ये जो लाइन चली ये लाइन चली, ठीक है। अब नाम दे दिया आपने, ये जो बिंदु ये वाला बिंदु, इसको नाम दे सकते हैं A0, क्योंकि y अक्ष पे तो जा नहीं रहा, x अक्ष पे ही। तो अब ये जो बिंदु हो गया वो A0 हो गया और आपकी त्रिज्या कहलाएगी a, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि अगर केंद्र आपका केंद्र h के और त्रिज्या a है तो जो वृत्त का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो वही बात है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कक्षा 11 में हुई है। तो फिर आपको अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से कौन सी चीज होनी है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर में बना देता हूं, इस तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से चीज़ों को होना है, ठीक है। तो ये ले लिया, ये हो गए अक्ष, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात कर लूं वृत्त की, तो वृत्त भी देख लेते हैं और यहाँ पर हम वृत्त को बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। वृत्त जो रहेगा, ठीक है, और ये पहुँच गया भाई आपका वृत्त इस जगह पर, ठीक है, ये पहुँच गया वृत्त, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया वृत्त, अभी सही है, ठीक है। इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया, अब सही है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये हो गया। सिस्टम समझिएगा कि किस तरीके से हो रहा है, बस आपको समझ में आने चाहिए बातें, ठीक है। जो भी मैं कह रहा हूँ चीज़ों में आपको अगर समझ में आ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या हो गया, x डैश y एंड y डैश, क्लियर बात है। अब यहाँ पर अगर मैं बिंदु की बात करूँ तो मैं बिंदु क्या नाम दे रहे थे भाई, आप बिंदु कह रहे थे कि ये जो केंद्र हो गया वो A0 और जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या आपने a ले ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं कि वृत्त का समीकरण जबकि केंद्र क्या है भाई, केंद्र है अपने पास, केंद्र है A0 और त्रिज्या है a। और मैं आपको बता चुका हूं ये 3 लाइनें बताती हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक को, ठीक है ना। और 2 लाइनों का अर्थ होता है बराबर का चिन्ह, इक्वल, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इसमें बाद में कंफ्यूजन हो सकते हैं इनको, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग क्या करते हो, किस तरीके की चीजों को आपकी सोचने का समझने की बातें होती हैं। तो वृत्त का समीकरण जबकि केंद्र इतना है और त्रिज्या आपकी इतना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर यदि केंद्र एच के और त्रिज्या ए कह दो या आर कह दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और त्रिज्या ए है, तो वृत्त का समीकरण क्या निकल के आता है, ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। भाई फॉर्मूले तो एकदम आपको अच्छी तरीके से तैयार हो ही हो, है ना, इसलिए मैं जोर देता हूँ फॉर्मूले पर। और मैं ये नहीं करता हूँ कि हाँ आपको याद है नहीं है याद तो कर लेना, मैं लिख देता हूँ हर एक क्वेश्चन में। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप थोड़ी सी लापरवाही करके चल रहे हैं या फिर नहीं भी चल रहे हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसीलिए लिख देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक वो बात पहुँचे कि आप कैसे भी हो, किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तैयार तो आगे के लिए याद रखिए, क्योंकि अभी तैयार कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एंड टाइम पर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस बात को समझा करिए, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूं, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रयास करता हूं कि अतिरिक्त आपको कुछ फायदा हो सके। तो फिर उसके लिए फिर आप मेरी बात को सुना करिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आस पड़ोस में भी सब्सक्राइब करा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, ठीक है, यहाँ तक कि टीचर्स के साथ भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना एफर्ट डाल देंगे इस चैनल के लिए, मेरे लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। बहुत इतना जितना आपके पास एफर्ट डालने की, जितना आप कोशिश कर सकते हो उतना तो कर ही दीजिए, है ना। मतलब ये है कि मान लो घर में 5 स्मार्टफोन हैं, हो सकते हैं किसी घर में नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी घर में बिल्कुल नहीं होते, 5 हैं, और जो आप हैं उनने सब्सक्राइब कर रखा, बाकी ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये थोड़ी बात बनी। 5 से सब्सक्राइब करा दीजिए, क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहली बात, वृत्त का समीकरण यहां से क्या निकलना है भाई, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये निकलना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बनाता हूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा,
ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ये सिंपली आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वृत्त का समीकरण कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax बराबर 0। अचर पद कितने हैं? अचर पद आपका एक है। अवकलन कितनी बार होगा? एक बार अवकलन होगा। तो इस स्थिति में ए का मान आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू कितनी आनी है ध्यान से दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का 2x निकल के आएगा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो इतनी आपकी निकल के आएगी। इस वैल्यू को हम बाद में रखेंगे। ठीक है, सो इस समीकरण को मान लेते हैं इसका, और समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो कितना निकलेगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस का 2a बराबर 0 ये निकलेगा। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस का 2 एंड a की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 2 से 2 आप काटना चाहो तो काट दो, या फिर लासा ले लेते हैं 2x का, तो या फिर यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए। अभी लासा आएगा ये, या फिर इस सिस्टम को हम उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। कितना बच गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x बच गया और माइनस का चिन्ह है, उस साइड पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो रहा है 2x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, है ना। अब कैंची गुणा करेंगे सो ये मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से फाइनल आंसर कह सकते हैं 2xy और y डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा भाई रिक्वायर्ड आंसर, अभीष्ट अवकल समीकरण। समझ रहे हैं ना बात इस तरीके से? ठीक है, हाँ। अब यहां पर मेन बात यह है कि आपको वृत्त का समीकरण बनाते बन रहा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने वृत्त का समीकरण ही नहीं बन रहा तो अवकल समीकरण आप बना ही नहीं पाओगे भाई। अगर आपको फलन बनाते नहीं बन रहा, अगर आपको ये सिस्टम नहीं बनाते बन रहा तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? फिर आपके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला कैसा होना चाहिए कि आपने कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 11 में वृत्त, शंकु, परवलय, अति परवलय, ठीक है, शंकु नहीं दीर्घवृत्त, ठीक है, शंकु तो मेंसुरेशन में पहुंच गया। कहने का मतलब है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। ये कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 11 में आप 4 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? वृत्त, फिर परवलय, फिर दीर्घवृत्त और फिर अति परवलय, ये 4 चीजें पढ़ते हैं। तो आपको कम से कम इनका ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो इनका समीकरण बनता है हर एक का, वो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। और छोटी मोटी चीजें भी पूछ दी जाती हैं, जैसे नाभि हो गया, सीड्स हो गया, तो ये आपको अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने एक बार समीकरण बना दिया तो फिर अवकल समीकरण निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो भाई वही बात है कि आपको फॉर्मूला याद है, अगर परवलय का जो मुख है वो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा में खुल रहा है तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। उदाहरण नंबर 8 आपने लगाया था, सेम टू सेम वही करना है। अच्छा, उदाहरण नंबर 8 को अगर मैं याद दिलाऊं तो कैसे था कि वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुल रहा था, तो उसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, है ना। और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुल रहा है तो ये होता है समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। बस फॉर्मूला यहां से याद है तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप कह रहे हैं परवलय का समीकरण, ठीक है, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण आप क्या करें, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और आगे जाके आपको a की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4y, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा भाई 2x, और ये 4ay का हो जाएगा 4a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सो 2x बराबर 4, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा ध्यान रखिएगा, अवकल समीकरण बनाते समय आपको अचर पद, अवकल समीकरण जो बनेगा उसमें अचर पद नहीं होना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब यहाँ पर सिंपली y से y कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये y को यहाँ ले आते हैं, सो ये 2xy बराबर एक्स स्क्वायर इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स। एक x से हम सिंपली एक x यहाँ पर काट सकते हैं, तो यहाँ एक x से आपने एक x काट दिया, या फिर आप मतलब क्या है इसका, ये गुणे में है तो x कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, और एक x से एक x सिंपल काट देंगे, है ना, हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ बचेगा 2y बराबर x एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। 2y को वहाँ पर अच्छा अंदर करें तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2y। तो यहाँ से आप फाइनली तौर पे क्या कह सकते हैं, x y डैश माइनस का 2y बराबर 0। ये हो गया अभीष्ट अवकल समीकरण, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहां समझने वाली बात है कि आपने उदाहरण नंबर 6 लगाया है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, लेकिन बात यह है कि चूंकि यहां पर वो कह रहा है कि नाभियां y अक्ष पर हैं, तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण निकल के आएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए कि यदि दीर्घवृत्त की नाभियां y अक्ष पे हो जाती हैं तो समीकरण निकल के आता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये हो जाता है आपका समीकरण। इसको आपको ध्यान में रखना है और चीजें हल कर देनी। उदाहरण नंबर 6 की तरह ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करेंगे तो यहां पर आपको पता ये मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स और एक का 0, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं 2y अपॉन ए स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर इंटू, चेंज करते हैं तो ये चीज़ पलट जाएगी, ए स्क्वायर ऊपर और 2y नीचे, और यहाँ पर सिंपली x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप कह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन वाई। अच्छा, एक्स अपॉन वाई को पक्षांतर कर लीजिए, सो ये हो रहा है वाई अपॉन एक्स इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर उदाहरण नंबर 6 की मैं आपको याद दिलाऊं, उदाहरण नंबर 6 में अपन ने क्या किया था कि ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको अपन ने पक्षांतर किया था, है ना। कांस्टेंट जो टर्म था, कांस्टेंट जो अचर पद था, इसको हाँ इसको यहीं पर रख, क्योंकि आपको कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए तो इसको क्या किया था कि इस कांस्टेंट टर्म को यहीं रखे थे और बाकी सिस्टम इस तब ले आए थे, यही किया था। सो ये y अपॉन एक्स कर रहे थे, बराबर में ये हो रहा था माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक बार और अवकलन करना है क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद 2 बार दिए हैं। अब जब 2 बार अचर पद दिए तो 2 बार आपको अवकलन करना है सिंपली। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं, तो ये y अपॉन एक्स इंटू का d अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, और ये जो अचर पद है इसका तो हो जाएगा 0। सो यहाँ से आप कह रहे हैं y अपॉन एक्स इंटू का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आप लगा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड रूल, फर्स्ट अंश और हर वाला रूल, अंश हर वाला रूल लगाएंगे। तो क्या हर को बाहर रखेंगे, अंश का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस अंश को रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन में x का हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर का लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का लासा लेने पर देखिए एक्स स्क्वायर का क्या किया आपने, लासा लिया, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर में 0। तो आपने सिंपली ये x से इस x को काट दिया और यहाँ पर आपको मिल गया x, और ये हो जाएगा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स एंड x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और ये जो नीचे का हर अपॉन में एक्स स्क्वायर था इसका गुणा कर दिया 0 के साथ, तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर ये हो गया इस तरफ, और यहाँ से निकला है एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर के तौर पे क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। ठीक है, सो इस प्रकार से कुछ ये आपका जो अभीष्ट अवकल समीकरण बनना है, अभीष्ट रिक्वायर्ड आंसर जो आना है वो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप, इस तरीके से चीज़ों को करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको कह रहा कि ऐसे अति परवलों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, तो देखो सवाल अति परवलय का जो समीकरण बनता है वो दीर्घवृत्त की तरह बनता है, बस नेगेटिव आ जाता है बीच में। ठीक है, दूसरी बात, आप में से काफी लोग कह सकते हैं क्या ये सर फिगर बनाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए बना देता हूँ कि अति परवलय इस तरह होता है, परवलय इस तरह, वृत्त इस तरह, दीर्घवृत्त इस तरह। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप बिना फिगर के भी सवाल हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस फिगर की आपको कोई जरूरत है नहीं है सवाल लगाने समय। ठीक है ना, बना देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, हर तरीके से हो सकता है। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन है आपका अति परवलय का समीकरण आपको याद होना चाहिए। क्या होता है भाई अति परवलय का समीकरण? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब दो आपके कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट, अच्छा स्वेच्छ अचर पद जो आपके दिए हैं, दो दिए तो 2 बार अवकलन होगा, है ना, यानी कोटि जो बननी है वो 2 बननी है अवकल समीकरण की। तो सिंपली जिस तरीके से दीर्घवृत्त आप करते आए थे, ऊपर वाला सवाल देखा था, उदाहरण नंबर 6 देखा था, तो उसी तरीके से सवाल को भी हल करते आएंगे। सो यहाँ से मिल जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, और यहाँ से आप कह रहे हैं कि माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, इसको पक्षांतर कर रहे हैं, इसको पक्षांतर करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा चूंकि पलटेगा ये बी स्क्वायर अपॉन 2y माइनस का, तो यहाँ से आप सिंपली ये माइनस का 2x एंड ये माइनस का 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, और जो x और y वाला पोर्शन था उसको यहाँ ले आते हैं, y नीचे ऊपर आएगा, x ऊपर है नीचे आएगा, y अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट। अब इसका कर देते हैं एक बार और अवकलन, तो कैसे होगा? फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं, तो डी वाई अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डी अपॉन डी एक्स एंड वाई अपॉन एक्स बराबर 0। तो ये हो रहा वाई अपॉन एक्स इंटू का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, ये फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हैं यहाँ पर आंसर वाला। ठीक है, आंसर वाला रूल लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि मैं बार बार फर्स्ट सेकंड कह देता हूँ, एक्चुअली में वो आंसर वाला ही रहता है, आपको दिखता है क्या होना है क्या नहीं होना। भिन्न के रूप का है तो आंसर वाला लग जाएगा। क्या होता है कि अंश को बाहर रखेंगे, हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, यानी x बाहर और y का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का अंश बाहर, हर का अवकलन x का 1 हो जाएगा, अपॉन में ये x स्क्वायर जाएगा और बराबर में 0। तो सिंपली आपको पता है एक्स स्क्वायर का आपको यहाँ लासा लेना है, एंड ये हो रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर 0।
एक्स स्क्वायर अपॉन में है उसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये एक्स से ये एक्स सिंपली कट जाएगा, एक्स से एक्स कट रहा है, तो एक्स वाई एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर 0 गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आना है, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आप फाइनल तौर पे कह सकते हैं आंसर हो गया एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा वाई वाई डैश बराबर 0। तो ये हो जाएगा भाई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि केंद्र y अक्ष के ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि जो वृत्त है वो मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगा। समझ लेना बात। तो आपने जरूरी नहीं है कि उसको मूल बिंदु पर स्पर्श कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब मेन बात क्या है कि आपके पास केंद्र होना चाहिए और त्रिज्या तो उसने दे दी 3 इकाई। अब अगर मैं केंद्र की बात कर लूं, त्रिज्या उसने कह दी 3 इकाई, लेकिन केंद्र की अगर बात करूं तो आपको ये नहीं पता कि यहां से इतनी दूरी कितनी है। ठीक है, एक्स पर तो वो 0 जाएगा क्योंकि जब केंद्र जो है वो y अक्ष के ऊपर है तो x पर कितना गया, बिल्कुल भी नहीं गया। जब x पर बिल्कुल नहीं गया तो x के लिए तो केंद्र हो जाएगा यहाँ पर 0, लेकिन y के लिए आप मान लेंगे कुछ, तो वो हमने मान लिया b। ठीक है, और ये जो त्रिज्या कह रहा था वो कह रहा था 3 इकाई। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड त्रिज्या 3 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है कि यदि केंद्र कितना है, अगर केंद्र ए बी और त्रिज्या r है तो आपका वृत्त का समीकरण जो निकल के आता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो यहां से अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से होगा और सवाल को ध्यान से समझा करिए। सवाल ये नहीं कह रहा था कि वो मूल बिंदु को स्पर्श करेगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि वृत्त को मूल बिंदु पर स्पर्श करा देना है। ठीक है ना, कहीं पर नहीं लिखा, समझ गया बात। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2yb बराबर 9। अब चूंकि एक अचर पद है तो एक बार अवकलन करेंगे, सो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। अच्छा, b की वैल्यू बाद में रखनी पड़ेगी, तो फिर इस स्थिति में आपको b का मान निकालना पड़ेगा, है ना। और चलो देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं, इतना ही कर लेते हैं, या फिर चलो अभी इसका ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस बी स्क्वायर का 0 माइनस का ये हो जाएगा कितना, माइनस यहाँ से आप कह रहे हैं कि 2b इंटू का y का dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक है, सो दो कांस्टेंट है, दो बाहर निकाल लो भाई, दो बाहर निकाला है, दो कॉमन है, दो कॉमन निकल रहा है, y dy अपॉन डी एक्स माइनस का b एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। दो का भाग दे देंगे, सो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का b डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू। ओके, चाहे तो हाँ b की वैल्यू निकाल लेते, या फिर इसको ऐसे समझिए, इसको आप कह लीजिए x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला और यहाँ पर बन गया y माइनस बी बराबर 0। तो आप y माइनस बी का मान निकाल लीजिए और y माइनस बी का मान उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, अभी ठीक रहेगा ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1, है ना। चूंकि अपन को y हटाना, b हटाना है, बेसिकली जो आपका अचर पद है उसको हटाना है, तो एक ही बार अवकलन कर सकते थे क्योंकि एक ही अचर पद था। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये लिख सकते हैं x प्लस वाई डैश वाई माइनस बी बराबर 0
एंड ये आप कह रहे हैं यहाँ पर कि y डैश एंड y माइनस बी बराबर माइनस का x, यानी कि y माइनस बी बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 9। लासा ले लेंगे जो कि आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, एंड यहाँ ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से सिंपली वाई डैश के होल स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 एंड वाई डैश स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 9 वाई डैश स्क्वायर बराबर 0। अब वाई डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लें अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एंड वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा था बराबर 0। तो ये हो जाएगा भैया आंसर, कुल मिलाकर इतना ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, अब सवाल थोड़ा सा सही था जो आपने किया, वो अलग तरीके से किया थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। और दूसरी मेन बात यहाँ पर यह है कि बी की जगह 3 मत रख देना। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि त्रिज्या 3 है तो फिर केंद्र भी 0,3 ले लो, क्योंकि वो केंद्र वाई एक्स के ऊपर है तो त्रिज्या 3 ले रहे हैं और केंद्र भी 0,3 लेके कर दो और गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना, है ना। सो ये कुछ इस तरीके से सवाल था भाई। और यहाँ पर अपन ने क्या किया, y माइनस बी की वैल्यू निकाल के उसको समीकरण नंबर 1 में रख कर आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो दिए एमसीक्यू दिए, बहुविकल्पी सवाल दिए। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन की निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए। आपने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया था, याद कीजिए, तो वो सेम टू सेम उसी प्रकार से आ जाएगा कि c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x कुछ करके समीकरण दिया है और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए e की पावर x और e की पावर माइनस x का। चूँकि c1 और c2 दो आपको दिए, तो या फिर बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ c1 और c2 दो आपके पास अवकल समीकरण दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से 2 बार अवकलन करना है ना। 2 बार अवकलन करें तो dy अपॉन dx बराबर c1 e की पावर x और c2 e की पावर माइनस x का कितना निकलेगा भाई, क्योंकि e की पावर माइनस x है तो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, यानी माइनस ये हो जाएगा आपका c2 e की पावर माइनस x। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर ये हो रहा c1 e की पावर x और फिर से e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x होता है और ये जो बीच में माइनस दिया है इस माइनस की मदद से वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस c2 e की पावर माइनस x। और ये जो सिस्टम है ये क्या है एक्चुअली में, ये है y। तो यहाँ पर आप y कर रहे हैं और सिंपली आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा y। कितना हो जाएगा y को पक्षांतर कर लेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का y बराबर 0। तो ये हो रहा भाई आंसर। ठीक है, और इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही हो रहा है, विकल्प नंबर बी आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और कर देंगे, सवाल में हमेशा याद रखा करो, ये लिख देंगे कि अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, अतः विकल्प बी सही है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। ठीक है, और विशिष्ट यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर अचर पद जो होता है कांस्टेंट आपका टर्म, उसकी जगह आप वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं। अब सवाल आपको देके y बराबर x दिया और ये विकल्प इतने लंबे चौड़े दिए, तो करना क्या है। सबसे पहली बात तो देखो, हर एक विकल्प में d2y अपॉन dx स्क्वायर दिया, यानी सिंपली 2 बार आप अवकलन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हर एक विकल्प में वैल्यू पुट करके रखेंगे कौन सा विकल्प सही निकल के आ रहा है, समझना बात को। जैसे
पहली बात तो दिया क्या है आपके पास, दिया है समीकरण जो आपको दे रखा है कि भाई समीकरण y बराबर x, ये दिया है। दो बार अवकलन विकल्प के आधार पर अगर हम कहें दो बार अवकलन करना है तो दो बार अवकलन कर देते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर 1 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0, ये निकलेगा। अब आपको ये तीनों वैल्यू 1 2 3 वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, तीनों वैल्यू हर एक विकल्प में रखकर चेक करना होगा कि कौन सा विकल्प आपका जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है इन सब के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ विकल्प नंबर सी आपका सही है, तो मैं विकल्प नंबर सी में डायरेक्ट रख के बता देता हूँ, ठीक है। मैं हर एक विकल्प की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको चेक करना होगा तो फिर कैसे करेंगे कि आपको हर एक विकल्प में ये चेक करके ये रख कर ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका जो विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम ले रहे हैं विकल्प सी से। अब देखो मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए हर एक विकल्प में नहीं रख रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो चेक करना होगा वो आपको हर एक विकल्प में रखकर चेक करना होगा, ठीक है ना। जिसमें आपका सही बैठ जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो सी था d2y, इसमें LHS पकड़ लिया, ठीक है, और विकल्प नंबर सी से LHS पकड़ लिया, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं सर आपको कैसे पता, भाई मैं उत्तर देख के आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो तीनों वैल्यू, ठीक है, काफी कहेंगे सर आपको कैसे पता कि सी में ही रखना, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बाकी का काम आप करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि विकल्प नंबर सी में ये तीनों वैल्यू रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा, और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको हर एक विकल्प में रख के देखना होगा कि कौन से में सही आ रहा। अगर सी की बात कर लें तो LHS आपको दिया है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस का xy बराबर 0, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सो d2y अपॉन x स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx 1 दिया है, प्लस x इंटू वाई का मान x है। तो यहाँ से हो रहा है भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि RHS, ठीक है, RHS। यहाँ से आप कह देंगे कि अतः विकल्प सी सही है, ठीक है, विकल्प सी सही है। भाई बात को समझिएगा, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना, और मैंने क्या कहा आपसे, ये बात जरूरी है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बोर्ड पेपर नज़दीक हैं, लड़िए, अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी हदों को पार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, इस बात को समझिए, पाप लगेगा पाप। अब आप सोच लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने आस पड़ोस से भी सब्सक्राइब कराना है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो में मौज आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स करके, आपको कमेंट्स तो हर हाल में करना है, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कितना यूजफुल रहा, और जो आपको वीडियो मिलते हैं वो कितने यूजफुल साबित होते हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। साथ ही अगर आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको वहाँ पर कोर्स प्रोवाइड हो जाता है, जिसके साथ आपको PDF नोट सॉल्यूशन और डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो XP क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री PDF सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम
से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।